नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको दिया है, चित्र के अनुसार एक पासे के फलकों पर दर्शाए गए अक्षर GHIJK और L हैं। अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है? कैसे इसको बनाएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन जो है पासा बेस्ड क्वेश्चन है। पासा वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा यहाँ पे कितने पासा यहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे 2 पासा दिया गया है। ये है पहला पासा और ये है दूसरा पासा। करना क्या है आपको? इसी में देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। जैसे यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है? इस पासा में H है और यहाँ भी H है, यानी H क्या है? दोनों पासा में कॉमन है। G, इस पहला पासा में G है, दूसरा पासा में G है क्या? बिल्कुल नहीं है। पहला पासा में I है, दूसरा पासा में I है नहीं है, यानी सिर्फ यहाँ पे H दोनों पासा में कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे लिख दीजिए, पहले आप H लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया मेरा H। अब आते हैं, अब जब पहला पासा में हमको कॉमन मिला H तो क्या करेंगे? इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी घड़ी की दिशा की तरफ। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, कैसे चलती है घड़ी की सुई? ये मान लीजिए घड़ी है, ठीक है। घड़ी की सुई हमेशा चलती है ऐसे। ये घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है घड़ी की सुई हमेशा, ठीक है। अब वैसे ही पासा को घुमाएंगे, जैसे यहाँ पे H है, अब H को हम लोग घुमाएंगे इस तरीके से। तो H के बाद कौन सा अल्फाबेट मिला हमको? G। तो यहाँ पे लिख दीजिए G, ठीक है। अब G के बाद फिर इसको घुमाएंगे तो होगा I। G और यहाँ पे I मिल गया, ठीक है। ये हुआ पहला पासा में। अब आते हैं दूसरा पासा में। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ पे H है तो H के बाद घुमाएंगे इसको तो क्या मिलेगा हमको? L मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे L, ठीक है। फिर अब L को घुमाएंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको? K, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग काफी अच्छे से समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या निकलना है? अक्षर के विपरीत कौन सा फलक का अक्षर होगा? के विपरीत, तो के ठीक विपरीत वाला फलक कौन सा होगा? तो आई होगा, यानी आई कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया है। कैसे बनेगा? तो सिंपल से इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर क्या लिखा है, ये देखिए नंबर लिखा है 15 और 36। ऐसा करते हैं, क्या है? दुगुना और 6 ज़्यादा है, ठीक है। दुगुना और 6 ज़्यादा, ये देखिए 36 दूनी कितना होता है? 36 दूनी 72, यानी दोगुना और कितना माइनस कम हुआ है? तो ये 3 और 2 5, ठीक है। दोगुना और 5 कम। आगे बढ़ते हैं, 67 और 88। 67 का दुगुना कितना होता है? ये होता है 134, ठीक है। 100 कितना होता है? 34 होता है। अब यहाँ पे हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई मल्टीपल का कोई ट्रिक काम करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई मल्टीपल का लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है? 15, 36, 67, 88 और 119। आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। ऐसा करते हैं कि माइनस करते हैं, ठीक है। 15 और 36 में के बीच कितने का डिफरेंट होगा? तो यहाँ पे होगा मेरा 5, 16, 5, 21 का। यहाँ पे 21 का डिफरेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, 36 और 67 में कितना का डिफरेंट होगा? तो इसमें मेरा हो जाएगा 4 और ये कितना? 27। 27 4 कितना होता है? 31, ठीक है। यहाँ भी 31 का अंतर है। अब आते हैं 67 और 88 में, यहाँ पे कितना का डिफरेंट होगा? 88, यानी इसमें बचा मेरा 3 और इसमें 28, सॉरी इसमें 18 और 3, 18 3 कितना होता है? 21, यहाँ भी 21 का डिफरेंट है। अब आते हैं अगला 88 और 119, यानी मेरा इसमें बचेगा 19 और 12 कितना होता है? 31 होता है, ठीक है। यानी आपको क्या अंतर लग रहा है कि 21 का अंतर, ठीक है, फिर 31 का अंतर, फिर 21 का अंतर, फिर 31 का अंतर। तो यहाँ पे क्या होगा? 21 का डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 21 31 का सीक्वेंस चल रहा है। तो यानी यहाँ पे 119 में हम लोग क्या करेंगे? 21 ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 140। 140 मेरा क्या होगा? अगला नंबर होगा, ठीक है।
तो 140 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है विकल्पों में से दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, ये आपको एक इमेज दिया गया है, ठीक है, जल प्रतिबिंब दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस वर्ड का हम लोग जल में प्रतिबिंब बना के देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बी, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? बी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जब इसका इमेज नीचे बन रहा है, इसका इमेज क्या होगा? नीचे बन रहा है, तो मेरा ए कैसे बनेगा? मेरा बनेगा ए इस तरीक़ा से, ए बनेगा इस तरीक़ा से। ठीक है, फिर बी सेम वैसे ही, ओ भी वैसे ही बनेगा। अब मेरा बनेगा एन, क्या है? एन उल्टा बन जाएगा, इस तरीक़ा से मेरा बनेगा एन। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा आते हैं, इसमें क्या, दूसरा में क्या है? दूसरा ऑप्शन में ये है कि यहाँ पे ए देखिए, ए क्या है? सीधा ही ए है, लेकिन ए हमको क्या चाहिए? इसे उल्टा चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। आते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन का पहला वर्ड क्या है? बी है यहाँ पे, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? ई से हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं चौथा ऑप्शन बचा, तो सिर्फ चौथा ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प का चयन करें। ठीक है, यानी जो रिलेशन पहले वर्ड के साथ दूसरे का है, ठीक उसी प्रकार तीसरे वर्ड के साथ चौथे का रिलेशन क्या होगा? आपके सामने ये चार ऑप्शन दिया गया है। जैसे डाकिया का संबंध किससे है? पत्र से है, यानी डाकिया जो होता है वो क्या होता है? पत्र को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वैसे ही छात्र का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन दिया है मौसम। ठीक है, आते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंद्रधनुष, बढ़ई और किताबें। तो छात्र का संबंध तो ना मौसम से होगा, ना इंद्रधनुष से होगा, ना ही बढ़ई से होगा, सिर्फ किससे होगा? तो किताब से। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यानी जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में टोटल स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यानी समकोण त्रिभुज कितने बनेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए पहला समकोण त्रिभुज क्या बनेगा? इसमें ए, बी और सी, ये मेरा बना पहला समकोण त्रिभुज, और एक ये वाला समकोण त्रिभुज। तो दो तो बन गया समकोण त्रिभुज, ऐसे ही मेरा बन गया। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज तो यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस में आ गया ये। इसको एक बार हम लोग फिर से हटाते हैं, दो बन गया। अब आइए, अब इसमें देखिएगा, तो यहाँ इसमें भी यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो प्लस में दो और ऐड कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेम वैसे ही इसमें दो और समकोण त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दो और ऐड कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट में, कितना हुआ? 6 हुआ। अब देखिएगा, अगर इसको हम यहाँ पे हटाते हैं, इसको हटा दीजिए एक बार। अब आइएगा यहाँ पे, इसमें देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है ना, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ पे भी दो और मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस में दो और ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया? 2, 4, 6, 8, यानी इस फिगर में टोटल 8 समकोण त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान हैं और वह आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, कैसे इसको बनाएगा? तो सिंपल सा आपको ये करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है एस, टी, वी, ओ और पी, इसमें कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो सबसे अलग है? कैसे बनाइएगा? तो ऐसा करते हैं, सबका हम लोग लिखते हैं यूनिट प्लेस। जैसे इस अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है? तो एस, टी, वी, ओ, पी, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, वी आता है 22 पे, ओ 15 पे और पी 16 पे। अब इस नंबर में आपको क्या आपको यूनिक चीज़ लग रहा है? जैसे आप लिखा है 19, 20, 22, 15 और 16। अब देखिए, जैसे इसमें देखिएगा कि 20, 22, 15, 16 जो है,
वो वैसा नंबर है जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे 20 का एक से भी कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 से कट सकता है और 20 से भी कट सकता है, यानी इसका मल्टीपल फैक्टर है। 22 का भी मल्टीपल फैक्टर है, 2 से अधिक फैक्टर है, 15 का भी, 16 का भी। लेकिन 19 ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर, यानी 19 जो है सिर्फ एक के पहाड़ से कटेगा और खुद के नंबर यानी 19 से ही कटेगा। इसके अलावा इसका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में हमको इस जो है सबसे अलग नंबर लग रहा है। इस कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है यदि प्लस का अर्थ भाग, ठीक है, तो ऐसा कर लिखते हैं 16 प्लस का मतलब क्या करना है हमको? डिवाइड करना है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे लिखिए क्या है? माइनस है, और माइनस का अर्थ है गुणा। यहाँ पे होगा माइनस का मतलब गुणा, ठीक है। फिर गुणा का अर्थ जोड़, ठीक है, और जोड़ और भाग का अर्थ है घटाव। तो आपको इस समीकरण का बताना है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है? 8 के बाद भाग। भाग का मतलब क्या होगा? तो भाग का मतलब होगा घटाव, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाव 3। और गुणा का मतलब, तो गुणा का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है जोड़। तो इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा? ये होगा 4 और ये इंटू 8 माइनस 3 प्लस 2, और चौका 32 माइनस 3 प्लस 2, 32 और 2 कितना होता है? 34, ठीक है। 32 2 34, और 34 में से हम क्या करेंगे? 3 माइनस कर लेंगे, तो क्या होगा मेरा 31 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। एक वेन आरेख दिया गया है और इसमें आपको ये बताना है कि जो वेन आरेख का वर्ग है, जैसे गणित, भौतिकी और रसायन, इसमें आपको कौन सा वेन आरेख इन तीनों शब्द को सही तरीका से दर्शाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है गणित और भौतिकी। गणित क्या है? सबसे पहले समझिए, गणित क्या है? एक सब्जेक्ट है, ठीक है। भौतिकी भी क्या है? एक सब्जेक्ट है। और रसायन यानी केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। यानी तीनों क्या है? सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। अब ये बताइए, गणित से भौतिकी का कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और रसायन का भौतिकी या गणित से कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। यानी आपस में यहाँ पे तीनों में कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। यानी गणित, भौतिकी और रसायन का ये क्या है? तीनों अलग अलग मेरा पार्ट है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी गणित हो सकता है, ठीक है। गणित, भौतिकी और रसायन क्या होगा? ये तीनों होगा, क्योंकि आपस में तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।